आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लिमिट का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इसको खत्म कर दिया जाए। तो लास्ट क्लास में अपन अलजेब्राइक लिमिट्स को कैसे इवेलुएट करते हैं वो चीज सीख लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन अलजेब्राइक के बारे में। तो इवेल्युएशन ऑफ नॉन अलजेब्राइक लिमिट। अब नॉन अलजेब्राइक लिमिट में है कई तरह की चीजें आ जाएंगी, जैसे कि पहले इसमें हम लोग सीखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक लिमिट। नेक्स्ट अपन सीखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, एक ही साथ सीख लेंगे लॉगरिथमिक लिमिट। नेक्स्ट अपन सीखेंगे 1⁻∞ फॉर्म और इसको पढ़ने के बाद अपना टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ, इसको पहले लिखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से शुरू करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में तुमको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ x अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे x अपॉन f ऑफ x, ये 1 होने वाला है। अब तुमको ये बहुत ही यूनिक लगा होगा क्योंकि तुम कहीं ऐसा देखे नहीं होगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कम से कम आपको फॉर्मूला याद रखना पड़े। x तो x है, अब f ऑफ x की टेंशन होगी कि f ऑफ x क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो f ऑफ x क्या होगा। तो f ऑफ x होगा या तो sin x, या तो tan x, या तो sin इनवर्स x, या तो tan इनवर्स x हो सकता है। अब आप जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितना भी कॉम्बिनेशन है उसको लो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे कि यहां पे sin x रख दोगे तो एक फॉर्मूला आ जाएगा, tan x रख दोगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, sin इनवर्स रखो, tan इनवर्स रखो, या तो इसमें रखो तो 4 फॉर्मूला तो यहां से आ जाएगा और यहां से 4 फॉर्मूला, तो तुमको लगे कि फॉर्मूला तो बहुत है, जबकि सब फॉर्मूला एक जैसा है, इसलिए हम फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिख दिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को इवेल्युएट कैसे करेंगे? पहली बात तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, जिस तरह का मेथड पहले हम लोग अप्लाई किए थे, जैसे रेशनलाइजिंग करना पड़ा, कभी कभी फैक्टराइजेशन करना पड़ा, तो वो सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए सवाल को करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आप समझ लीजिए यहां पे। क्या नोट है? अगर हम एक फॉर्मूला लिख दे, इन जैसे कि 8 फॉर्मूला यहां से पॉसिबल है, तो उसमें से एक फॉर्मूला हम आपके लिए लिखते हैं, जैसे कि x टेंडिंग टू 0 पे चलो sin x अपॉन x, ये क्या है? ये 1 होता है। sin x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पे x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, जिसकी वजह से sin का जो आर्गुमेंट है वो 0 को जा रहा है। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो यहां भी तो sin के आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है? x, और नीचे क्या लिखा हुआ है? x। तो दो बात ध्यान रखना, एक तो ये आर्गुमेंट वाला चीज और एक नीचे क्या लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है और उन दोनों में खास बात ये है कि वो 0 को जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अगर ऐसा हो जाए, लिमिट x टेंडिंग टू a पे sin का आर्गुमेंट कोई और फंक्शन हो जाए और वही फंक्शन नीचे लिखा हो, अभी सुनना ध्यान से, अभी काम खत्म नहीं हुआ, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। अभी इसका आंसर 1 लिखने के लिए इस बात का ध्यान रहे कि अगर x टेंडिंग टू a है तो इसकी वजह से f ऑफ x टेंडिंग टू 0 हो जाए, मतलब sin का आर्गुमेंट 0 हो जाए, चाहे x कहीं भी जाए, उससे मतलब
नहीं है, लेकिन वो x जहां पे जा रहा है उसकी वजह से f ऑफ x अगर 0 को जाता है और वही वाला आर्गुमेंट नीचे भी है तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? फिर से सुनो, x टेंडिंग टू a है, x टेंडिंग टू a है और इस x टेंडिंग टू a इंप्लाइज करता है कि f ऑफ x 0 को जाएगा। तो अगर साइन का आर्गुमेंट और नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर 1 हो जाएगा इसका। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू मान लो a ले रहे हैं और ऊपर लिख दिए साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a। अब ध्यान से देखो, क्या साइन का जो आर्गुमेंट है डिनोमिनेटर में वही फंक्शन लिखा हुआ है और x टेंडिंग टू a है तो सोचो x माइनस a कहां को जाएगा? 0 को, क्योंकि जब तुम a रखोगे यहां पे तो a एक कैंसिल होकर 0 की तरफ जाने की टेंडेंसी। अब यहां पे एग्जैक्ट a थोड़ी है, a टेंडिंग है ना, तो a से थोड़ा कम या ज्यादा होगा, लेकिन ये लगभग 0 बनेगा। तो लिमिट में क्या होता है, जिधर की तरफ वैल्यू जाता है आंसर वही होता है। तो ये सेम है, तो इसका आंसर कितना लिख दोगे? 1 लिख दोगे। तो ये जो हम आपको बताया ये पहला नोट था, ठीक है। अब इसको किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नोट, पहले इसको नोट कीजिए, चलो क्लियरली दिख रहा है तो इसमें कर लेते हैं। दूसरा नोट क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंटली आता रहता है इसलिए बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो कि 1/2 होता है, ठीक है। अब अगर इतना जानकारी है तुम्हारे पास तो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक वाला लिमिट सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे अब हम क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। नोट कीजिए पहले यहां तक। अब चलो पहले ये 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, पहले तो सबसे पहले आप जो पहले सिखाए थे पहला पार्ट में कि लिमिट पहले चेक करो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है। तो अब मैनिपुलेशन या स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करेंगे। अगर नहीं होता इंडिटरमिनेट फॉर्म तो सीधा डाल के माने x = 0 डाल दो, जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिए 1/3 को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब sin 5x अपॉन x, अब ध्यान सुनो, यहां पे तो 5x है 0 को जा रहा है, यहां पे भी 0 को जा रहा है, लेकिन ये सेम नहीं। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी कर दिए। तो अब ये उस कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब ये फिर एक कांस्टेंट है तो इसको फिर से बाहर निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 5/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x अपॉन 5x। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया कि नहीं, तो इसके आंसर कितनी आएगी 1। तो 5/3 इंटू 1 इक्वल टू 5/3, खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन है x चाहिए ना, तो अपन क्या करेंगे, साइन ax है तो x से यहां भी डिवाइड कर दिए और साइन bx है तो x से यहां भी डिवाइड कर दिए। लेकिन बात तो अभी भी नहीं बना क्योंकि यहां पे a चाहिए तो a से यहां और यहां मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। यहां पे b चाहिए ना तो b यहां भी और b यहां भी। अब देखो ऊपर a है कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, नीचे b है कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो। तो बाहर क्या आ जाएगा a/b, चमका। अब लिमिट को ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, तो ऊपर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे sin ax अपॉन ax अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin bx अपॉन bx, ठीक है बाबू।
अब ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा स्टैंडर्ड फार्मूला से। क्यों? क्योंकि ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है और दोनों सेम भी है। ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है और दोनों सेम भी है, तो 1/1। तो फाइनल आंसर आपका आ गया A/B। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे देखो, अब सोचो यहां पे स्क्वायर है और यहां पे स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो और लिमिट को स्क्वायर के अंदर घुसा सकते हो। तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे आपका दिखेगा sin ax sin bx और स्क्वायर। अब ये अंदर कैसे चला है लिमिट स्क्वायर के अंदर? तो ये फर्स्ट वीडियो में हम इससे प्रीवियस वाला वीडियो बता रखे अलजेब्रा ऑफ लिमिट में। अब ध्यान से देखो, ये तो यही क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो इसका आंसर कितना है? A/B। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? A/B। बट अब उसके ऊपर स्क्वायर दिखेगा, तो A²/B²। फिर से सेम तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हम नहीं किए। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देखो। अब यहां पे 1 - cos x, सोचो कुछ याद आ रहेगा? स्टैंडर्ड फार्मूला हाफ, जिसका आंसर बताए थे 1/2। तो नीचे x² चाहिए इसके, और इसके भी नीचे x² चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? x² से डिवाइड कर दे रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या क्या मिलेगा? 1 - cos 2mx अपॉन x²। अब लिमिट को भी देखो, ऊपर भी ले जा रहे हैं और नीचे भी ले जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन कैसा दिखेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos 2nx अपॉन x²। ठीक है बाबू, लेकिन क्या काम बन गया? नहीं, जो इसके आर्गुमेंट में होना चाहिए वही इसके आर्गुमेंट में होना चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 2m से मल्टीप्लाई। तो अब हमको ना इसका स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, और यहां पे किसके स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए? 2n के स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए। इससे फायदा क्या हुआ कि ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया। लेकिन जो ये वाला फंक्शन लिखा हुआ था और ये वाला अभी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि x² कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बट m और n कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसके लिए m² ऊपर लिखो, अब कैंसिल हो जाएगा, और n² यहां लिखो। अब m² को बाहर निकालो और n² को बाहर निकालो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और उसके बाद बाहर निकालने के बाद यहां से आंसर कितना आएगा? हाफ, और यहां से आंसर कितना आएगा? हाफ। तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपके पास m² n² हो गया। इसको नोट कीजिए। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। इसमें क्या कर सकते हो बाबू? लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन को क्या लिख सकते हो? सॉरी, tan को क्या लिख सकते हो? sin/cos माइनस sin x अपॉन sin qx। अब आप क्या कर सकते हो? साइन को ऊपर से कॉमन निकालिए और एक को कैंसिल कर दीजिए, तो 1 थोड़ा डायरेक्ट करें। देखो साइन को कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा 1/cos और यहाँ पे बचेगा 1। अब सीधा एलसीएम ले लोगे तो cos x बाई ये बचेगा 1 - cos x/cos x, और यहाँ बचेगा sin² x। तुम सोच रहे हो क्यूब स्क्वायर कैसे हो गया? तो जो sin x कॉमन निकला था ना, उससे कैंसिल कर दिए। अब इससे क्या फायदा होगा? देखते रहो। लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो, चलो प्रॉपर तरीके से दिखा देते। 1 - cos x अपॉन sin² x इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1/cos x। सोचो क्या किए? इस वाले फंक्शन को और बाकी के फंक्शन को अलग कर दिए। ये अगला स्टेप में क्या लिखा जाता है? ये cos x यहां होता, बट तुमको हम बताए थे कि f इंटू g को अलग कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रखा है तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो नॉन जीरो वैल्यू बने और कुछ मतलब ऐसा ना हो कि इंफिनिटी उसका आंसर आए। वो फंक्शन
इन्फिनिटी को टेंड नहीं करना चाहिए, तो ये तो 1 बनने वाला है, तो इसलिए अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे मैनिपुलेशन। किस तरह का मैनिपुलेशन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए ऊपर वाला को भी और नीचे वाले को भी, तो नीचे वाले को ऐसा दिखेगा कि नहीं बताओ, और ये 1 हो गया कि नहीं। अब सोचो ये लिमिट ऊपर ले जाओगे तो आंसर आएगा हाफ, और ये लिमिट नीचे लेके आओगे तो आंसर आएगा 1, और ये पहले से 1 था। अब इसको सिंपलीफाई करने में कितना आएगा, हाफ, तो आंसर कितना आ गया 1/2। नोट कीजिए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री जरूर आना चाहिए, जो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, जैसे कि देखो ये वाला एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसमें लिमिट पुट कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अलग कर सकते हो उसको, ठीक है। तो चलो दोनों ही मेथड से बता दे रहे हैं आपको। तो मेथड 1 तो बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का है, x टेंडिंग टू 0 sin x बाई 3x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x। अब ये 1/3 बाहर आ गया कि नहीं, कांस्टेंट है तो, और जो बचा हुआ लिमिट है उसका आंसर 1, और cos 0 को जाएगा तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं, तो डाल दो, और डालने के बाद 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी सोच सकते हो तुम कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब अगर हम चाहे तो 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, 2 कहां से लिख दिए भाई, ऊपर भी लिखे है और नीचे भी लिखे है, समझ में आया, 2 ऊपर भी नीचे भी। अब इससे क्या फायदा हुआ, लिमिट पहले तो ये देखो नीचे 6 बना है ना, इस 3 को बाहर निकाल दो 1/3, ये वाला जो 3 है ना उसको हम बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट है इस वजह से, और इसको रहने दी, इस 2 को नहीं निकाले। देखो क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ये sin 2x हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला से, और यहाँ पे 2x, तो ये सेम हो गया, तो इसकी आंसर कितनी आएगी 1, तो ये हो गया 1/3। 1/3 इसका फाइनल आंसर आएगा, चाहे तुम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। नोट कीजिए, यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, x से ऊपर भी और x से नीचे भी डिवाइड कीजिए, sin 2x प्लस sin 3x अपॉन x होल अपॉन 2x प्लस sin 3x अपॉन x, ठीक है। अब आप इसको, आपको शायद ये बात पता हो, मैंने कई झंडू बाप टाइप के भी बच्चे होते इस वजह से बता रहे, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, तो सेपरेट कर दीजिए आप इन सबको। लिमिट ये बहुत ऑब्वियस चीज है, बट कुछ लोग होते हैं चमत्कारी, sin 2x अपॉन x प्लस sin 3x अपॉन x होल अपॉन, यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा sin 3x अपॉन x। आई होप कि कोई गड़बड़ नहीं है। अब सुनो ध्यान से, यहां 2 लिख दो और यहां भी 2 लिख दो, यहां 3 लिख दो और यहां भी 3 लिख दो। ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि आर्गुमेंट को सेम करे भैया, तो यहां कितना लिखना पड़ेगा 3, तो यहां भी कितना लिखना पड़ेगा 3। अब सोचो लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा और लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, अगर यहां लिमिट लगा भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 2 ही आएगा उसकी वजह से। अब देखो यहां जब लिमिट आएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 लिख दे सीधा सीधा, बट आप एग्जाम में करोगे तो स्टेप बाय स्टेप दिखाओगे। प्लस अब यहां क्या आ जाएगा 3 और यहां क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, तो 5/5 1, खत्म। नोट कीजिए, अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे x sec x लिखा हुआ है और यहाँ पे x प्लस वाई है, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे
तो x और x को एक साथ ले लो, फायदा क्या होगा इस बात को अभी हम समझेंगे। y टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x से x प्लस वाई, x से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब इस वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, y से मल्टीप्लाई कर, मतलब y से मल्टीप्लाई करोगे तो बचा हुआ है ना वो अभी, तो y इंटू सेक x प्लस वाई लिख दो और होल अपॉन y हो गया, ठीक है। अब तुम चाहो तो इस वाले x को कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब ये एक स्टेप हम गायब कर दिए। इस सवाल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे वेरिएबल जो है y है, x नहीं है। लिमिटिंग वेरिएबल y है, तो अगर मान लो यहाँ पे sin x बाय, जैसे कि अगर हम तुमको दिखा दे लिमिट x टेंडिंग टू, जैसे कि मान लो y टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग वेरिएबल x थोड़ी है, लिमिटिंग वेरिएबल तो y है, ठीक है। तो ये फर्क है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। अब ऐसे हो गया। अब तुमको पता है कि कॉस में कोई भी स्टैंडर्ड, सेक में कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता नहीं है, तो सेक में नहीं पता बट कॉस में तो पता है ना, ठीक है। और जिसको सेक बोलने नहीं आता है वो कृपया ना बोले, कई लोगों पे पाबंदी लगा हुआ है, तू सेक नहीं बोल सकता, वो सेक बोलते तो कुछ और ही निकलते हैं। अब यहां पे रहने दो इसको एज इट इज, ठीक है। y थोड़ा लंबा होगा बट टफ नहीं है। अब यहां पे देखिए लिमिट x y टेंडिंग टू 0, अब यहां पे एलसीएम ले सकते हो कि नहीं, तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो नीचे क्या लिखोगे cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और cos x यहां पर और cos x प्लस वाई यहां, ठीक है। ओह अभी गड़बड़ हो जाता, माइनस प्लस y सेक x को ऐसे लिख दो, x नहीं है x प्लस वाई, ठीक है। और ये होल अपॉन में क्या चलता है y, सावधानी से करना, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos c माइनस cos d, अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए भैया, और नहीं आता है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। y टेंडिंग टू 0 है, ध्यान रहे x। अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का जब तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या करते हो, cos c प्लस d, cos c प्लस d, ये देखो ये x को एज इट इज लिखा हुआ है। अब जो ब्रैकेट में है इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो cos c है और cos d है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d, ठीक है। और cos, ओहो साइन होता है, सॉरी, d माइनस सी होता है, ध्यान रखना। तो d माइनस सी करोगे तो क्या होगा, ये होगा, तो क्या हो गया 2 इंटू cos c, 2 इंटू cos c cos c प्लस d, 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे 2 भी होगा, यहाँ पे 2 भी होगा, ठीक है। अब ठीक है, cos c प्लस d बाई 2 cos d माइनस c बाई 2 हो गया। अब नीचे जो है वो एज इट इज लिख दो cos x प्लस वाई और cos x, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दो x प्लस वाई होल अपॉन y। आई होप कि दिख रहा है, चलो ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, लिमिट y टेंडिंग टू 0, यहां देखो x इंटू ये 2 है, तो ये 2 जो है देखो, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ही ये वाला बना है, तो अब ये और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये 2 को यहां भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करके लिखो, तो मैनिपुलेट करके लिखो तो साइन सिंप्लीफाई करके लिख देते 2x प्लस वाई अपॉन 2, और यहां से x x कैंसिल, तो हो गया साइन y अपॉन 2, ठीक है। और इस वाले y को इस बार नीचे लिख दो, और प्लस अब इस वाले लिमिट को यहां पे भी लाके लिख दो, लिमिट y टेंडिंग टू 0 y सेक x प्लस y अपॉन y, ठीक है। अब इस वाले 2 को तुम चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो। अब फायदा क्या होगा देखो ध्यान से, इस वाले चीज को देखो, ये 1 बनने वाला है लिमिट की वजह से, और ये तो कांस्टेंट की तरह है ना, क्योंकि x वेरिएबल नहीं है, लिमिटिंग वेरिएबल तो y है, तो इसको बाहर ढकेल सकते हो। और ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनेगा जब तुम y इक्वल टू 0 रखोगे, तो ये sin x बनने वाला है। तो इसकी वजह से क्या बना x, इसकी वजह से क्या बना sin, अब y की जगह में 0 रख दिए तो 2x/2, 2 कैंसिल, sin x बना, और इसकी वजह से क्या बना 1, और यहां y खत्म, और जब तुम यहां रखोगे y का वैल्यू 0, तो ये भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो रख दो, तो sec x हो जाएगा। आई होप कि कहीं कुछ गड़बड़ ना किए हो, नोट कीजिए इसको। अच्छा यहां पे ये वाला टर्म तो भूल ही गए ना, ये भी टर्म तो है, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये y को यहां लिख सकते हो, तो ये वाला टर्म भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहे, तो इसमें भी तुम लिमिट सीधा सीधा पुट कर सकते हो, तो इसको ना पहले लिख देते हैं, और cos x प्लस y, इस पे ध्यान नहीं गया तो इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। अब इसमें cos x कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, तो बाहर निकाल सकते हो, और इसमें पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो 0, तो cos स्क्वायर x बन जाएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x भी होना चाहिए। अब तुम लिख सकते हो x, अब एक sin और एक cos क्या बन जाएगा tan x, और cos को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा sec x प्लस sec x, ये आंसर हो गया तुम्हारा। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखो जब भी लेंदी क्वेश्चन मिले ना, तो फूक फूक के किया करो, हर एक स्टेप को ध्यान से किया करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 अपॉन x टू द पावर 8 है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाई 2 है, तो इसको हम एक साथ रखें, और हम देख पा रहे कि इन दोनों में ये वाला और ये वाला चीज कॉमन है, और उसको कॉमन निकालने के बाद देखो क्या कॉमन निकाले हैं, cos x स्क्वायर बाई 4 यहां से और यहां से, और माइनस के साथ, तो ये प्लस बन गया और ये माइनस बन जाएगा, और बचेगा क्या cos x स्क्वायर बाई 2, इसमें कोई दिक्कत। अब ये देखो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में कॉमन है कुछ, क्या आपको दिखा 8 अपॉन x टू द पावर 8, इन दोनों में ये कॉमन है 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाई 2। जब तुम इस चीज को कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बचा 1, यहां पे 1, और यहां पे क्या बचा cos x स्क्वायर बाई 4, ठीक है बाबू। अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां भी इसी फॉर्म में तो है, यहां पे भी इसी फॉर्म में तो है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 अपॉन x टू द पावर 8। अब देखो ध्यान से,
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन, और जो भी एंगल है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इस चीज को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये वाला लिखा गया। अब ये वाला लिखो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू फिर से साइन, अच्छा स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां भी स्क्वायर आ गया। अब जो भी आर्गुमेंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाई 8 मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब x का पावर 8 दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब कि इसको बांटना पड़ेगा। ये जो x का पावर 8 है ना, x का पावर 8 को हम x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं, और x का पावर 4 इसके साथ और x का पावर 4 इसके साथ। क्यों, अभी पता चल जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस 8 को तो बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको अंदर भेज दो। अच्छा, इस 8 को तो बाहर निकालेंगे, और ये 2 और ये 2 ये भी बाहर निकाल दो, तो 2 2 जो 4, तो यहां पे हो गया 8 8 4 जो 32। ठीक है, अब यहां अब कांस्टेंट नहीं बचा हुआ है, कांस्टेंट सबको हम बाहर ढकेल दिए। अब बचा हुआ कौन है, उस चीज को लिख दो, साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स का पावर 4 है, माने इस 8 को क्या किया, x का पावर 4 और x का पावर 4 में डिवाइड कर दिए। x का पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर ही लिखे। साइन पे भी स्क्वायर था और इस पे भी स्क्वायर, अब इसको ना ऐसे लिख दो, समझ रहे हो। अब इसको ऐसे लिख दोगे तो देखो स्क्वायर इस पे आ जाएगा, तो ये वाला टर्म और ये 4 हो जाएगा। अब एक और टर्म बचा हुआ है, ये सब ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, इनटू, अब इसको देखो साइन एक्स स्क्वायर बाई 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का पावर कितना लिख दो, स्क्वायर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लेकिन आर्गुमेंट तुमको समझना पड़ेगा इस बात को कि आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। तो सेम आर्गुमेंट के लिए 4 से यहां पे डिवाइड किए, तो यहां पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहां पे 8 से डिवाइड किए तो यहां पे 8 से मल्टीप्लाई ही करेंगे, और बाहर कितना है 32 इनटू। अब लिमिट इसके साथ भेज दो, जब तुम इसके साथ लिमिट भेजोगे तो 4 स्क्वायर बाहर भी आएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है ना, तो जब बाहर निकालोगे तो 4 स्क्वायर, तो हम क्या 1/16 कर दिए इसको। 1/16 क्यों किया, क्योंकि लिमिट इसके साथ भेज रहे और भेजने के बाद 4 को बाहर निकाले, तो 4 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लेके निकलेगा, और 4 जब स्क्वायर लेके निकलेगा तो 16 बनेगा, और अंदर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x स्क्वायर बाई 4 अपॉन x स्क्वायर बाई 4। अब इधर आइए, ये 8 का स्क्वायर बाहर लेके निकलेगा, ठीक है, तो उसको भी निकाल दो। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है 64। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x स्क्वायर, अच्छा इस पे स्क्वायर भी है, साइन x स्क्वायर बाई 8 अपॉन x स्क्वायर बाई 8, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। 16 दूना 32 और 2 32 बार में, तो आ गया 1/32, और ये हो गया 1, और ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/32। लास्ट का 2 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व करना, नहीं तो गलत होने का चांस हो जाता है। और ये आपको हम साइड से फॉर्मूला बताए, नोट कीजिए। अब देखो, चलो 10 की संख्या पूरा कर ही देते, 10 क्वेश्चन कर लेंगे अपन। इस क्वेश्चन को करने के बाद एक नोट देखो, ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे ना, तो x टेंडिंग टू 0 पे देखे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x टेंडिंग टू 0 पे ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में है। तो क्या करोगे, इफ क्वेश्चन कंटेन x टेंडिंग टू a, जहां पे 0 ना हो तो तुम रिप्लेस कर दोगे x को बाई a प्लस h, और x टेंडिंग टू a अगर है तो इसका मतलब ये हो जाएगी कि h जो है, जो नया वेरिएबल है, ये रिप्लेसमेंट से क्या पता चल रहा है कि तुम वेरिएबल चेंज कर रहे हो।
ये h वही वाला वेरिएबल है जो हम आपको पहले बताए थे, जहां पे h टेंडिंग टू 0 होता है, तो अपने आप x टेंडिंग टू a पे h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे इस क्वेश्चन को, जैसे चेक किए तो पहले क्या करते, इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते, तो अगर पाई बाई 2 रखोगे तो ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, और ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, मतलब कि इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब मैनिपुलेशन करेंगे तो बाद में जब भी ये वाला काम करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट इस तरह से करेंगे। अभी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हो गया कैसा कि ये तो मैनिपुलेट करो पहले, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसको मैनिपुलेट करके थोड़ा अच्छा बनाओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अब क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। पहले से थोड़ा बेटर हो गया, क्योंकि x पाई बाई 2 को जाएगा तो साइन पाई 1 को जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ऊपर वाला भी 0 और नीचे वाला भी 0, तो अब ये 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, तो अब तुम चाहो तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल कैसे चेंज करेंगे, तो वेरिएबल को चेंज करने का तरीका क्या है कि x के जगह में क्या रख दोगे a प्लस h, तो जहां जहां x है वहां वहां a प्लस h रख दो और h टेंडिंग टू 0 कर दो। तो 1 माइनस कॉस था कितना x, रखें कितना a प्लस h, तो a के जगह में कितना है पाई बाई 2, सॉरी यहाँ पे तो साइन होना चाहिए, a की जगह में देख पा रहे हो पाई बाई 2 है, तो h तो h है, और यहां पे भी क्या कर देंगे cos पाई बाई 2 प्लस h। अब हम मेरे को ना ये देखने की आदत है कि h टेंडिंग टू 0, मतलब लिमिट जो होता है ना टेंडिंग टू 0 देखने का आदत है, तो अब हो गया। अब इसमें क्या करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 माइनस, अब तुम सोचो साइन पाई बाई 2 प्लस h सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बदल जाएगा। अब ये सब कहानी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगी, तो इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं बता रहे, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन h। ठीक है, अब माइनस को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि माइनस तो कांस्टेंट है। माइनस निकालने का मतलब हो गया कि तुम -1 निकाल रहे हो। अब देखो ये हो गया 1 माइनस कॉस h, और ये हो गया साइन h। अब फॉर्म चेक करना जरा, तो नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा 0, और ऊपर ये 1 को जाएगा 1 माइनस 1, तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया। लेकिन अब ये बेटर एक्सप्रेशन है, जो ये एक्सप्रेशन था उससे बेटर ये था, और इससे बेटर ये है। ठीक है, क्योंकि अब हम यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे फॉर्मूला, इसको नोट कर, पहले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट कर। अब इसका कई तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। ठीक है, अच्छा कुछ इजी तरीका भी होता है जो बोर्ड में नहीं कर सकते हो तुम, और हम जो मतलब कि ये वाला जो सीरीज चला रहे हैं वो बोर्ड के लिए चला रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारा चीज हम जानबूझ कर नहीं बता रहे, नहीं तो ये सब क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लॉपिटल है और भी बहुत सारा तरीका है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखो तुम यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। अब तुमको समझ में आ गया कि h स्क्वायर क्यों लिख रहे, 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला बन जाए। और साइन h, जब ऊपर h लिखे हो तो नीचे भी h स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी h स्क्वायर लिखो तभी तो बैलेंस रहेगा। अब अगर ये माइनस ऐसे ही रखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो अब ये वाला चीज है, ये तो हाफ हो जाएगा, लिमिट इसके साथ लिखना पड़ेगा आपको। और यहां पे देखो साइन h, इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख ले रहे 1 बाई h, ये तो हाफ हो गया, ये तो हाफ हो गया।
और ये जो हो जाएगा, मतलब ये सॉरी ये हाफ नहीं होगा, ये 1 होगा। और लिमिट जो है 1/h ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, माइनस हाफ बाहर ले लो, और ये वाला ऊपर जाके h बनने वाला है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0h। अब ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो h टेंडिंग टू 0 पे 0 जाएगा, एंड 0 इनटू समथिंग 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते थे यहां से कि इसका फॉर्मूला लगा लेते ट्रिग्नोमेट्री वाला, वही 2 sin स्क्वायर h/2, और फिर इसको भी तोड़ लेते 2 sin h/2 cos h/2 में, वैसे भी सॉल्व हो जाता, करके देख लेना, ठीक है। चलिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट शुरू कर दे। ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक को एक साथ पढ़ लेंगे। इसको करने से पहले आपको कोई सीरीज है, कुछ सीरीज है जो याद होना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस x का पावर n का जो सीरीज होता है वो इस तरह से होता है, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, इसमें सभी इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब कोई एंड नहीं है, ठीक है। ln 1 प्लस माइनस x, अब प्लस का देखो, प्लस के लिए साइन ऊपर है और माइनस के लिए नीचे है, ठीक है। जल्दी करने की वजह से हम एक साथ लिख दिए, प्लस होगा तो x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, और माइनस के लिए नीचे वाला साइन फॉलो करना, e टू द पावर प्लस एक्स माइनस एक्स एक साथ लिख दिया, ठीक है। a टू द पावर x का ये है, और साइन x का ये है। साइन x का याद रखने के लिए याद रखना कि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन है तो इसमें ऑड टर्म आता है, पावर 1 पावर 3 पावर 5 पावर 7, ठीक है। ये याद रखने के लिए बता रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं ऑड फंक्शन से कि ये ऑड फंक्शन है इस वजह से 1 3 आ रहा है, ठीक है। ये इवन फंक्शन है तो इसमें देखो 1 से शुरू होता है और अल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस, और इवन पावर वाला सिर्फ होगा। 10x का तो याद ही करना पड़ेगा, इसका पावर तो ठीक है, x पे जो पावर होता है वो तो ऑड होता है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है ना बहुत रैंडम है, इतना ही याद कर लोगे तो हो जाएगा। जैसे कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि और भी आगे तो जरूरत पड़ सकते है, नहीं पड़ेगा, इतना काफी है, ठीक है। अब ये सीरीज से क्या होगा, अब तुम इस बात को समझो, अब ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हम दो केस बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, एक 1 से लेके एक सेट ले रहे हैं नंबर का, जो 0 से, 0 को छोड़ दो, 0 तो वैसे भी 0 ही रहेगा, 0 से 1 तक का सेट ले रहे हैं, और एक सेट लेते हैं हम 1 से इंफिनिटी तक का, तो ये फ्रैक्शन नंबर, तो इसमें से कोई भी नंबर उठाओ, जैसे कि 1/3 उठा लिए और 1/3, तो इस पे पावर बढ़ाते जाओ तो वैल्यू घटता जाएगा, मतलब इसके बीच में कोई नंबर लिए और फिर तुम उस पे पावर रेस कर रहे हो, तो जितना बड़ा पावर वैल्यू उतना छोटा, और इस पे इसमें से कोई उठाओगे और उस पे पावर रेस करोगे तो वैल्यू जितना बड़ा उतना ही बड़ा। फिर से सुनो, पावर बड़ा होगा तो नंबर भी बड़ा होगा, अगर नंबर 1 से इंफिनिटी के बीच का नंबर उठाया जाए, और इसके बीच उठाओगे तो अगर पावर देखोगे जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे कि इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 4 है, तो ये वाला बड़ा नंबर है, और यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। ये समझ में है। अब जब हम लिमिट सॉल्व करते हैं तो x टेंडिंग टू 0 होता है, x टेंडिंग टू 0 होता है, तो 0 x टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब, फ्रैक्शन होगा कुछ, तो फ्रैक्शन कुछ होगा, तो सोचो अब तुम जैसे कि 1/3 लिए हो और फिर कंपेयर कर रहे हो, पावर 2 चढ़ा के और 4 चढ़ा के, तो इसके सामने इसके सामने ये फीका है, मैंने इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर मजे की बात ये है कि और छोटा ले लो, 1/100 ले लो, तो और ज्यादा इग्नोर करने लायक हो जाएगा वो। और जब तुम लगभग टेंडिंग टू 0 लोगे ना, तो x टेंडिंग टू 0 पे, मतलब हम तुमको नोट करके ही समझा देते, समझो ध्यान से। आई होप कि तुमको ये तो समझ में आ ही गया होगा। पहला नोट, x टेंडिंग टू 0 है अगर, तो x जो है ना, x जो है वो मच ग्रेटर देन x स्क्वायर है, मच ग्रेटर देन x क्यूब है, एंड सो ऑन।
समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर उल्टा हो जाए, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, तब ये जो ऑर्डर है वो बदल जाएगा, ये ऑर्डर जो है वो बदल जाएगा। जब ये बात बता ही रहे तो एक और बात बता देते हैं। अगर मान लो कोई लॉगरिथमिक फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इन तीनों में ज्यादा डोमिनेटिंग ये होता है जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जेई वही में बताया जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं तो खामा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही याद रखो कि x टेंडिंग टू जीरो पे जितना बड़ा पावर हो उसको उतना ही अच्छे तरीके से इग्नोर मार सकते हो, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे छोटा पावर को इग्नोर मारेंगे। तो अब होगा क्या, अब इसका इस बात से क्या लेना देना, उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्यादातर सवाल में क्या होगा, x टेंडिंग टू जीरो होगा। तो x टेंडिंग टू जीरो अगर है तो x स्क्वायर वाला टर्म इसके सामने बहुत ही ज्यादा फीका है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। और जब इसको इग्नोर कर सकते हो तो क्यूब वाला है, ये तो ज्यादा डिजर्व करता है इग्नोर करना, तो इन सब को इग्नोर कर सकते हो। तो इसके जगह में सिर्फ इतना ही टर्म लिखने से काम चल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सवाल में इतना ही लिखेंगे, वो जरूरत के हिसाब से। जैसे कि मान लो समुद्र में गए, तो समुद्र का पानी तुम बाल्टी से खत्म तो नहीं कर सकते, कितना निकालोगे, जितना तुमको जरूरत है। तो वैसे जितने टर्म की जरूरत पड़ेगी उतना टर्म लिख लेना। अब तुमको कैसे पता चलेगा कितना टर्म का जरूरत पड़ेगा, तो वो जब तुम सवाल बनाओगे तो एक्सपीरियंस के साथ तुमको आ जाएगा। और अभी मैं भी कुछ क्वेश्चन लूंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा इस बात को, नोट कीजिए। अब देखो, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसको जान लेते हैं। तो ये जो होता है a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ln a। अच्छा, ln का मतलब होता है कि log के बेस में e है, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 1। अब देखो यहां पे क्या फर्क है कि बेस में जनरल बेस है a, ठीक है, तो अगर a है तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन ln a, और इसका आंसर होगा 1। ये चार स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है, लेकिन खास बात वही है जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर दिए, तो अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a हो और a की जगह में कोई फंक्शन हो, x के जगह में कोई फंक्शन हो, और जो ऊपर हो वही नीचे हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, ln a ही आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे x टेंडिंग टू a पे इंप्लाइज होना चाहिए कि f ऑफ x जो है वो जीरो को जा रहा है, क्योंकि अगर इस फॉर्म को चेक करोगे तो 0/0 का फॉर्म है, ये जीरो के लिए ये 1 को जा रहा है, तो 1 माइनस 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे f ऑफ x जो है वो 1 को जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे f ऑफ x 1 को जाना चाहिए, तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा तो ज्यादातर केसेस ऐसे ही होगा, जैसे कि एग्जांपल से भी तुमको हम दिखा दे, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो x टेंडिंग टू π/2 है, और मान लो 2 का पावर sin x है -1 और अपॉन वो फंक्शन, ठीक, वो फंक्शन जीरो को जाना चाहिए, क्योंकि f ऑफ x जीरो को जाएगा तब तो a का पावर जीरो जो है वो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 जीरो होने वाला, तो sin x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x जीरो को जा रहा है तो sin जो है वो जीरो को जाएगा, मतलब कि 2 का जो पावर में है जहां पे x था वहां पे अब फंक्शन है, तो x कहां जा रहा था, जीरो को, ये भी x कहां जा रहा था, जीरो को, और दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे दोनों जगह सेम है और वो जीरो को भी जा रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ln 2, खत्म। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान रखना x टेंडिंग टू a पे ये f ऑफ x जीरो को ही जाना चाहिए, तभी ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे
अब तुम क्या कर सकते हो, a का पावर x माइनस b का पावर x है, ठीक है, अपॉन x कर दो और साइन x अपॉन x कर दो। अब सोचो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो, लिमिट लिखना पड़ेगा तुमको ऊपर भी नीचे भी, वो काम हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, अब ये 1 हो गया तो क्या बचा ये, अब यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान में रखते हो -1 कर दिए, ठीक है, और माइनस b का पावर x -1 कर दिए। अब जरा ध्यान दो, अगर आप -1 यहां भी किए हो, -1 यहां भी किए हो, तो 1 1 कैंसिल होने वाला और यही मिलेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, इसको 1 लिख दिए, ठीक है, और खत्म कर दिए। अब अलग कर दो फिर से लिमिट को, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a का पावर x -1 अपॉन x और माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 bx -1 अपॉन x। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ln a, तो ये हो जाएगा ln a माइनस ln b। इसको क्या लिख सकते हैं, ln a by b, ये log का फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन वही वाला है कि x टेंडिंग टू 0 नहीं है, 1 है, तो 1 है तो एक तो डायरेक्ट मेथड है, और नहीं तो तुम रिप्लेस भी कर सकते हो अगर तुमको 0 देखने की आदत है तो लिमिट हम क्या बोले थे कि जहां पे x टेंडिंग टू 1 है वहां पे h टेंडिंग टू 0 कर दो, और a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे x को, तो जहां x है वहां क्या लिख दो, a प्लस h, ये x की जगह में लिखी हुई, तो -1 पहले से तो वो भी लिख दी, तो -1 हो गया, और अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन पाई तो एज इट इज रहेगा, और क्या लिख देंगे 1 प्लस h, a प्लस h, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये 1 और 1 कैंसिल हो गए कि नहीं, तो ah -1 ऊपर तो सुंदर बन गया। अब इसको अगर तुम पाई से मल्टीप्लाई किए होते तो देखो क्या बनता, पाई से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, पाई प्लस पाई h, ठीक है, एक स्टेप गायब कर दिए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि साइन पाई प्लस पाई h, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना ट्रिग्नोमेट्री हम उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा, ठीक है, तो ऐसे लिख दी। अब क्या करो, ah -1 नीचे भी, ऊपर भी h से डिवाइड किए और नीचे भी h से डिवाइड किए, बट नीचे h काफी नहीं, पाई भी चाहिए, तो पाई यहां लिख दिए और पाई यहां लिख दिए। अब ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लिमिट ऊपर भी ले जाओ और नीचे भी ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा ln a, और नीचे लेके आओगे तो 1 बाई पाई, सॉरी ये पाई बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, नीचे है ना पाई, तो इसलिए नीचे बाहर आए, और ये क्या बनेगा 1 बनेगा, क्योंकि आर्गुमेंट सेम है और टेंडिंग टू 0 है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, नोट कीजिए। अच्छा यहाँ पे ना माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो, तो यहाँ पे भी आंसर में माइनस आ जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा देखो 5, 2 और 10 है, तो कुछ तो अच्छा होने वाला है, तो हम क्या करें 10 का पावर x को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर x को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो -2 का पावर x माइनस 5 का पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू 10x। देखते रहो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इसमें से 2 का पावर x को बाहर निकाल दीजिए, तो 5 का पावर x -1 हो गया, और यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो 5x -1 हो गया, और अपॉन x इंटू 10x हो जाएगा। अब यहां से लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 5x -1 बाहर निकलेगा और 2x -1 हो जाएगा, x इंटू 10x हो गया। अब इसमें क्या करो, ये देखो
किसी भी एक में ले लो, इसमें तो सीधा सीधा लिमिट पुट कर दो, तो सीधा सीधा लिमिट पुट करोगे तो सीधा सीधा ln 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन बच गया क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखना ध्यान से, 2 का पावर x माइनस 1, इसके नीचे भी x लिख दिए और 10x बाई x लिख दिए, तो ये 1 बन जाएगा। लिमिट इसके साथ भी लिखो, इसके साथ भी लिखो, तो इसके साथ लिखोगे तो 1 हो जाएगा और इसके साथ लिखोगे तो ln 2 हो जाएगा, तो ln 5 इंटू ln 2 ये आंसर हो गया। नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन में इजी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ गया कि लिख सकते हैं, ठीक। अगर नहीं समझ में आया है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर नाली वाली का पानी ढूंढो और उसको पी के मर जाओ, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 9 का पावर x लिख दिए और -1 खुद से कर दिए, माइनस, और 8 का पावर x लिख दिया और -1 खुद से कर दिए। इससे क्या हुआ कि बैलेंस हो गया, ये 1 1 जो एक्स्ट्रा लिखे थे वो कैंसिल होकर वापस से वही आ जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करने वाले, x टेंडिंग टू 0, 9 का पावर x माइनस 1, x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ln 9 माइनस ln 8, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला तुम लगा सकते हो 9/8, और तुम चाहो तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, चलो करके दिखा देते हैं, और इसको 2 का क्यूब लिख सकते हो, तो 2/3 ln 3/2 ये आंसर आ गया। ये बाहर आ जाता है और ये नीचे बाहर आता है, ठीक है। नोट कीजिए। अब देखो ये भी सवाल बहुत आसान है, कैसे देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला मत लगा, लॉग का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं यहां पे, बट लगाना मत। यहां से 5 कॉमन निकालो। अच्छा, लॉग अगर पूरे कैलकुलस में लिखा हो, यानी कि बेस मेंशन ना हो, तो तुम समझ जाना बेस में e है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कैलकुलस में। अब 5 को कॉमन निकाल दो। 5 को कॉमन क्यों निकाल रहे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें लॉग के अंदर 1 प्लस समथिंग दिखना चाहिए, तो इसके वजह से क्या होगा, 1 प्लस समथिंग दिखने लगेगा, ठीक है। चलो इसको ये वाला ब्रैकेट में लिख दो, और सेम लॉजिक से इसको भी ln लिख दो, और यहां भी 5 कॉमन, और 1 माइनस x/5 यहां पे भी हो गया, ठीक है। x तो है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ध्यान समझना बात को। ln a इंटू b क्या होता है, log a, अब ये सब बताना तो नहीं चाहिए बट बता दे, तो 5 इंटू समथिंग है, तो ln 5 हो गया, और प्लस ln 1 प्लस x/5 माइनस, अब देखो ये दोनों प्लस में लिखा जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से वो दोनों माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस x/5, ये खत्म, और नीचे x एज इट इज। अब क्या करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ln 1 प्लस x/5 अपॉन x, अलग अलग कर दो, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, ln 1 माइनस x/5 अपॉन x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन तो जाता, लेकिन वजह मतलब कि बना क्यों नहीं, क्योंकि 5 से दिक्कत है, ठीक है। तो 5 अपॉन 5 लिख लो यहां पे। अब ये 5 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि नीचे अपने को 5 चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और यहां 5 अपॉन 5 लिख दो, ठीक है। लिखो। अब देखिए यहां तक कर लिया। अच्छा, अब जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे
ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 था, मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, तो इस वजह से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस दे दो। क्या फायदा हुआ समझाते हैं। पहले तो इसको इवेल्युएट कर लो, 1/5 तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये जीरो को भी जा रहा है और ये भी जीरो को जा रहा है और दोनों सेम है, तो आंसर क्या आता है, लॉन सॉरी 1 आ जाता है आंसर, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। माइनस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं दिख रहा है बट अब दिखने लगेगा। लॉन अगर तुम चाहो इसको तो 1 प्लस माइनस x/5 लिख सकते हो कि नहीं, और 1/5 को चलो यहां से भी बाहर निकाल दो, 1/5 बाहर, तो यहां क्या आ गया माइनस x/5, तो जो 1 प्लस में होना चाहिए वही नीचे में होना चाहिए और वो जीरो को भी जाना चाहिए, तो हो रहा है ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो 1/5 माइनस 1/5 हो गया, क्योंकि ये जो है वो 1 होने वाला है, तो कैंसिल होकर कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। नोट कीजिए। अब देखो ये लिमिट को सॉल्व करना है, तो बहुत गंदा दिख रहा है, खैर पहले तो फॉर्म चेक करो, तो फॉर्म चेक करोगे तो 9 हो जाएगा, फॉर्म चेक करोगे तो ये 2 और तो 3 हो जाएगा, 9 3 12 12, जीरो ऊपर जीरो बन रहा है और नीचे देख लो 3 3, मतलब नीचे भी जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, तो इसको मैनिपुलेट तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट रख के काम नहीं चलने वाला। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये 3 का पावर x है, ठीक है, इसको सोचो 3 का पावर 3 लिख लो और इसको 3 का पावर x लिख लो अपॉन में, लॉस ऑफ इंडिसेस से, ठीक है। और यहां पे भी तुम वैसे ही कर लो, 3 का पावर 3 अपॉन 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x/2 हो गया। अब एलसीएम लोगे, सुनते रहो ध्यान से, तो ऊपर वाला का एलसीएम 3 का पावर x, नीचे वाले का एलसीएम भी 3 का पावर x, तो बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम लिख ही नहीं रहे, और यहां पे तुम्हारा ये बन जाएगा, और इस टर्म को पहले लिख दे रहे हम, और फिर ये लिख रहे 27, ठीक है। और यहां पे देखो हम 27 नहीं लिख रहे, 3 का पावर 3 रहने देते हैं क्योंकि मेरे को कुछ दिख रहा है। और यहां पे अगर तुम देखोगे तो 3 का पावर x/2 का पावर 3 बनने वाला है, कैसे, x/2 और ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो पावर ऐड करते हैं, तो पावर ऐड करके क्या हो जाएगा 3x/2, तो उस 3 को हम बाहर लिख देंगे, क्यों लिखे अभी समझ में आ जाएगा। ऊपर देखो मिडिल टर्म फैक्टर हो रहा है, मिडिल टर्म फैक्टर, इसको तुम कोई और वेरिएबल मान लो t, तो t² माइनस 12t प्लस 27, और 27 को 9 इंटू 3 में ब्रेक कर लो, तो ये जो मिडिल टर्म फैक्टर होगा तो हम इसका फैक्टर डायरेक्ट लिख रहे, तो 9 और 3 तो 9 और 1 बनेगा तुम्हारा 3 वाला, ठीक है। और यहां a³ माइनस b³ लगाओ, तो a माइनस b हो गया। अब क्या होता है a², तो a कौन है ये, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस यहां माइनस रहता है तो यहां प्लस रहता है, माने पूरा टर्म प्लस में ही होगा, तो a इंटू बी, चलो ये भी हो गया, प्लस अब b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर ये हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर तुम चाहो तो 3 दिख रहा है और यहां तो इसको ब्रेक कर सकते हो फिर से, कैसे, सुनते रहो, इसको 3 का स्क्वायर लिख लो और इसको 3 का पावर x/2 का स्क्वायर लिख लो, 3x/2 का स्क्वायर लिखोगे, इसको लिख सकते हो ना, और इसको 3 का स्क्वायर लिखोगे, तो फिर a² माइनस b² जब लगाओगे तो ये बचेगा। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, और ये ऐसे लिख दो और यहां पे 3 का माइनस 3 एक काम करते, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा
3x/2 -3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 3 का पावर x प्लस 3 इंटू 3 का पावर x/2, ठीक है, प्लस 9। उल्टा करके लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो ये और ये खत्म, इसी की वजह से इनडिटरमिनेंसी आ रहा था तो वो उसको खत्म ही कर दी। तो अब पुट करके देखते हैं कि अब पुट करने पे क्या डिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है इनडिटरमिनेंट। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी मतलब कोई नंबर आ रहा है फाइनाइट नंबर, और यहाँ भी फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बाहर निकाल और पुट कर दो। तो 3 और x के जगह में क्या पुट करोगे 2, तो पावर 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ 3 2 पुट करो तो x के जगह में 2 पुट करो तो 9 हो जाएगा। यहां पुट कीजिए तो ये भी 9 हो गया, और ये 3 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 9। तो ये तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना ही नहीं, तो ये हो गया 6 इंटू 6 अपॉन ये 27 थोड़ी होगा 999, हाँ ठीक 27। तो अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 बार में 3 9 27। अब ये 3 बार में और ये 2 बार में, तो हो गया -4/3। अब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना, ठीक है, नोट कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते। ये क्वेश्चन कैसे करोगे बाबू? अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा तो नहीं है, ये तो एक्सटेंडिंग टू ई है, तो तुम स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो, माने कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनने का मतलब h में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या बोलते हैं, 2 रिप्लेसमेंट करना सिर्फ, कि इसको रिप्लेस कर दो h टेंडिंग टू 0 पे, और जहां जहां x है वहां पे a प्लस h रख दो। तो a प्लस h रखोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, e प्लस h माइनस 1 अपॉन e प्लस h माइनस e। तो e से e खत्म, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लॉन्ग e प्लस h माइनस 1 अपॉन h हो गया, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे ये? अब थोड़ा सा फॉर्म चेक करो, यहाँ भी 0/0 था और यहाँ पे e अगर 0 होगा तो 1 माइनस, ठीक है, 0/0 फॉर्म यहाँ पे भी है। फॉर्मूला स्टैंडर्ड तुमको याद होगा ही, तो उसके लिए तुमको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि तुम यहाँ पे लिमिट 1 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 चाहिए। तो h टेंडिंग टू 0, अब तुम चाहो तो यहां से जैसे कि देखो ये वाला चीज 1 बनना चाहिए, तो h टेंडिंग टू 0 रखो यहाँ पे। तो ये जो लॉग का आर्गुमेंट है वो e को जाएगा, तो ये पूरा 1 बनेगा, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो 0 को जाएगा, तो h 0 को जा रहा है। तो ये वाला पूरा टर्म 1 को जाना चाहिए, तो 1 को जा रहा है। लेकिन बात ये है कि यहां पे जो हो वही चीज, एक मिनट, आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम कहां पे थे, हम यहाँ e प्लस h है, तो यहाँ पे देखो ये आर्गुमेंट जो है 1 बन रहा है, -1 और अपॉन h है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो तुम देखते थे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ln 1 प्लस x अपॉन x 1 होता है। तो ये 1 तो अलग से ही लिखा हुआ है, अगर तुम इसको अलग अलग कर देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अलग करना वैलिड नहीं है, क्योंकि जो अब इसको अलग करके लिमिट को अलग करोगे तो जो दूसरा वाला है उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में अलग भी नहीं कर सकते। तो यहीं पे सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो e प्लस h, अब इसको देखो, सोचो 1 को लॉग ही लिख दो, लिख सकते हैं अपन। अब इससे क्या फायदा होगा कि ये दोनों लॉग के टर्म में आ गया, तो अब क्या होगा
यहां से ये कंबाइन हो जाएगा दोनों टर्म, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिख रहा था अपने को, और हम इसको लिख लिए e प्लस एच अपॉन ई लॉग के फॉर्मूले से। अब अच्छा हो गया, अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लॉन, अब इसको सेपरेट कर दोगे तो 1 प्लस h बाई ई हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगाने के लिए अब ठीक है, अब फिट है एकदम, जैसा थोबड़ा इसका है वैसा ही थोबड़ा लगभग इसका भी हो गया, दोनों को सेम बना दिए। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसके नीचे ई है तो इसके नीचे भी ई लिख दो, तो यही वाला ई यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से 1 बाई ई को कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल दोगे तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला से जो बच गया है वो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 बाई ई। आई होप कि इतना इलस्ट्रेशन सफिशिएंट था इस पे। अब हम लोगों के पास सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दें कि कई सारे बोर्ड में लिमिट है, ठीक है, और कई सारे बोर्ड में लिमिट नहीं है, और कई सारे बोर्ड में माने नहीं है का मतलब 11th क्लास में, 12th में नहीं है। अच्छा, अब कई सारे बोर्ड में है कि कुछ लिमिट 11th में है और कुछ पोर्शन 12th में है, तो कुछ है ना वो अब पढ़ाने जा रहे हैं जो 12th वाला है। किसी जिस बोर्ड में लिमिट है उस बोर्ड की बात कर रहे हैं 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी वाला, और बाकी सब 11th में रहता है, ठीक है। किसी बोर्ड में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जिसके बोर्ड में मान लो जैसे कि किसी का बोर्ड है उसमें लिमिट नहीं है, तो भी ये लेक्चर देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका अगला जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आगे और भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसमें लिमिट से ही खेल होगा। अगर तुमको लिमिट नहीं आता तो उस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम, तो तुमको लिमिट आना ही चाहिए, ठीक है। और तुमको पता ही होगा कि तुम्हारा लिमिट कितना अच्छा है, तो इसको नोट कीजिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। अभी लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। हम लोग किस तरीके से लिमिट को पढ़े बताए? पहले अलजेब्रिक लिमिट देखें, फिर नॉन अलजेब्रिक लिमिट देखें। उसमें 3 फॉर्मेट देखे, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा क्या था यार, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, और तीसरा जो देख रहे हैं वो 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। इसको, और ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद लिमिट खत्म। तो इसमें एक थ्योरम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। इफ लिमिट x टेंडिंग टू a पे कोई फंक्शन होगा f ऑफ x, और कोई और फंक्शन है g ऑफ x, और ये दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये दोनों 0 के बराबर है, सच दैट, और कुछ इस प्रकार से ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू a पे f ऑफ x अपॉन g ऑफ x भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, देन तब तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? देन लिमिट x टेंडिंग टू a पे 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x को तुम लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। कहीं कहीं पे तुमको ये एक्सपोनेंशियल को ऐसे लिख देते हैं, e को ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट बोर्ड में तो ज्यादातर चांस है कि यही तुमको देखने को मिलेगा, ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसका प्रूफ जब तक नहीं देखोगे ना तब तक इसका फीलिंग्स नहीं आता, इसलिए इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ बहुत टफ भी नहीं है, जो तुमको टफ लगेगा, इजी प्रूफ है, समझ लेते। जैसे कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है ये वाला उसको लेट कर लेते, तो लेट कर लिए कि m इक्वल टू 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। अब अगर दोनों तरफ लॉन ले रहे हो, टेकिंग लॉन बोथ द साइड, तो ये जो लॉन यहां पे लगेगा तो ये पावर कहां आ जाएगा? नीचे, तो ये हो जाएगा 1, अच्छा सॉरी, स्टेटमेंट ही गड़बड़ कर दी हम, तो 1 अपॉन g ऑफ x होना चाहिए। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी बन गया। देखो कैसे, क्योंकि x टेंडिंग टू a पे f ऑफ x तो 0 है ना, तो इसका मतलब ये 0 को जा रहा है, तो ये वाला पूरा आर्गुमेंट जो है, ये वाला जो पूरा बेस है वो 1 को जाएगा, और g ऑफ x के 0 जाने, g ऑफ x को 0 की तरफ जाने की वजह से क्या हो गया, ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया, ठीक है।
अब ln m ले लिए तो यहाँ पे हमको ये लिखना चाहिए था, तो अब ये 1 बाई जी ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा और ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं अपन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ln m इक्वल टू 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, लिमिट को साथ में लिखते, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इस पूरे लिमिट को ही क्या मान लिया हम, m के बराबर मान लिया, तो लिमिट यहां पे भी लिख दो x टेंडिंग टू a, तो लिमिट यहां पे भी लिख दो x टेंडिंग टू a, ठीक है। लिमिट के सहित m मान ली, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है ना, और एफ ऑफ एक्स जबरदस्ती लिख दो खुद से, तो अगर जबरदस्ती करना वैलिड थोड़ी है, तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा और नीचे पहले से जी ऑफ एक्स है कि नहीं बताओ। अब देखते रहो क्या होगा, दिख रहा है क्या, चलो अब यहां लिख देते हैं। तो ln m को देखो हम ऐसे लिख सकते कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब ये वाला चीज को ध्यान से देखो, x टेंडिंग टू a पे f ऑफ x 0 को जा रहा है, ऐसा तो कंडीशन है, ये तो दे रखा है, तो f ऑफ x 0 को जा रहा है, तो मतलब ये ln 1 को जाएगा और ये 0 को जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया कि नहीं बताओ। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला का आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1, तो ln m, अब तो ये 1 हो गया और लिमिट इसके साथ भी ले लो और इसके साथ भी ले लो, चूंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा तो यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन थ्योरम में, तो अगर ये बोल रखा है कि ये एग्जिस्ट करता है, तब तुम इसको सेपरेट भी कर सकते हो। तो जब तुम इसको सेपरेट करोगे तो इसके साथ लोगे तो 1 और इसके साथ लोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। अब e को ना, बेस में e है ना, तो e को इधर भेजते हो तो क्या होता है, लॉग रिमूव हो जाता है, लॉग को चेंज करें तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। ये m क्या था, ये m ये था, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस f ऑफ x रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन g ऑफ x, ये m था, और ये किसके बराबर हो गया, लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। अब तुमको समझ में आ गया तो हाँ भाई, अब इसको इसे ऐसे लिख सकते। तुमको सवाल बनाते समय ये कुछ नहीं देखना है, तुमको जब भी ऐसा फॉर्मेट मिल जाए कि यहां 1 और यहां पे जो फंक्शन लिखा हो प्लस करके वो 0 को जाना चाहिए, और इस ये वाला जो इसके पावर में जो लिखा हो वो इन्फिनिटी को जाना चाहिए, तो इसी चीज को ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि आज तक अभी तक जो भी करते आए इसी को तो सॉल्व करते आए, ये 0/0 का फॉर्मेट है, तो इसको सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जो तुमको दिमाग में रखना चाहिए, जैसे कि यहां पे देखिए, ये 0 को जा रहा है तो बेस 1 को जा रहा है, और ये 0 के जाने की वजह से ये वाला इन्फिनिटी को जा रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते, इस बात को समझो। इसको हम सॉल्व करते e टू द पावर लिख लेते, और f के जगह में कौन है x, और g के जगह में कौन है x, तो तुम इसको क्या लिख लेते, लिमिट x टेंडिंग टू x बाई x, ये तो 1 आ जाता ना e, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना e, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अब अगेन हम आपको बताएंगे कि अच्छा, उसको हम बाद में देख लेते हैं, उसको बाद में बताते हैं। अब ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सोच के देखो, ये वाला जो चीज है वो 0 को जा रहा है और ये इन्फिनिटी को जा रहा है। चलो यहीं पे बता देते हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसके जगह में, x के जगह में f ऑफ x हो जाए और इसके जगह में f ऑफ x हो जाए, मतलब x का एक्सप्रेशन की जगह में कोई और एक्सप्रेशन हो, बट यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, तो भी आंसर क्या आएगा e। लेकिन वो जो f ऑफ x है वो 0 को भी जाना चाहिए, ऐसा बात हम पहले भी बता रखे, एक बार और बता देते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि if x टेंडिंग टू a पे f ऑफ x टेंडिंग टू 0 हो जाए, अगर ऐसा हो जाए
चलो ये ऐसे लिख देते, देन लिमिट x टेंडिंग टू a पे 1 प्लस एफ ऑफ x और 1 अपॉन एफ ऑफ x, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो देखो इसमें यही हुआ है, फंक्शन चेंज हो गया, लेकिन ये 0 को जा रहा है और इन्फिनिटी को, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, e। अगर लैम्डा मल्टीप्लाई कर रखा है तो बस इसका आंसर क्या आएगा, e का पावर लैम्डा और इसका पावर e का पावर लैम्डा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको याद रखना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं उस पे हम आते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अब चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फॉर्म चेक करो सबसे पहले, अगर ये इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वाला फंक्शन 0 को जाएगा कि नहीं बताओ, और ये इन्फिनिटी को जाएगा तो ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। जब भी 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बने तो इसको f ऑफ x की तरह ट्रीट करना और इसको g ऑफ x की तरह। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो। तो हम बोले थे आपको x ये लिख लेना, ये लिख लेना और ये लिख लेना। अगर तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो कैसे था कि, चलो इसी में समझा देते। यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे f का काम कौन कर रहा है तो ये वाला, और g का काम कौन कर रहा है तो ये वाला, क्योंकि वो इन्फिनिटी को जा रहा है। तो क्या लिखने के लिए बोले थे, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है, 2/x और अपॉन g ऑफ x, ठीक है। यहां पे आ गए। तो हम क्या बोले थे, ये 1 प्लस ये f ऑफ x है, और अच्छा g ऑफ x 1 अपॉन में होता है ना, तो इसी चीज को तुम चाहो तो मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हो कि मतलब 1 अपॉन g ऑफ x होना चाहिए, क्योंकि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों 0 को जा रहा था। तो ये इन्फिनिटी को कब जाएगा, जब इसका 1 अपॉन वाला पार्ट जो है वो 0 को जाए। तो अपॉन वाला पार्ट 0 को जा रहा है, ठीक। तो ये 0 को जाएगा तभी तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि x इन्फिनिटी को जा रहा है। तो ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो 0 को जा रहा है। तो 1 अपॉन 0 को जो नंबर जा रहा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है, 2/x, और g ऑफ x क्या है, 1/x। तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं। तो अब ये तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बचा ही नहीं, तो लिमिट को रिमूव कर सकते हो। तो ये आ गया आंसर। दूसरा नंबर में देखो, अब थोड़ा फास्ट देखते हैं। 0 तो 0 को जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा f ऑफ x, और ये इन्फिनिटी को जा रहा है। क्या ये इन्फिनिटी को जाएगा, नहीं 0 को जाएगा। तो अगर ये इन्फिनिटी को जाना है तो देखो हम लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन x, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं इसको। तो इसको 2 अपॉन क्या लिख लो, tan x। तो x टेंडिंग टू 0 पे ये कहां जाता है, 0 को जाता है, ठीक है। और इससे भी अच्छा होगा कि इसको तुम ऐसे लिख लो, 1 अपॉन ये। तो अब उस फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या लिख लोगे, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, sin x, और g ऑफ x क्या हो जाएगा, tan x/2। तो 2 को ऊपर भेज दो, ठीक है। अब ये लिमिट सॉल्व करना आसान है, क्यों, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन कर चुके हो ना। sin x नीचे भी लिख दो, tan x/x नीचे भी लिख दो, तो ये भी 1 और ये भी 1, लिमिट यहां भेजोगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो e स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन से पहले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला सेम फॉर्मेट का है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या था, 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन 0 को जा रहा था। तो यहाँ पे सीधा कॉस है ना, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। और फिर कॉट एक्स, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा सुधार के लिखा जा सकता है, cos x है या नहीं। मतलब कि बात यह है कि बेस 1 को जाना चाहिए और पावर इन्फिनिटी को जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो 1 को क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे करें, 1 से 1 कैंसिल, तो अभी भी वही बात है। और पावर में जो है 1/tan x लिख लो। तो अब f ऑफ x ये बन जाएगा और g ऑफ x ये बन जाएगा। तो अब इसको क्या लिख लो, e लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है। अब ये लिमिट तो सॉल्व करने
आता है ना, इसी को तो सीख रहे थे तब से। तो ये कितना हो जाएगा, ई लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको हम 1 माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल के, और अपने से एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे tan x बाई x, लेकिन एक x को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और ये 0 हो जाएगा। तो इस देखो, इसका लिमिट कितना हो जाएगा, हाफ, इसका लिमिट कितना हो जाएगा 1, इसका लिमिट हो गया हाफ, इसका लिमिट हो गया 1, और ये तो 0 होने वाला है ना, तो इसकी वजह से पूरा 0, तो e के पावर में 0, तो ये 1 आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए। अब चलो थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पहले फोर्थ देख लेते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जैसा था, एक जैसा था इसलिए। अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है यहाँ पे, इसको पहले तुम ब्रेक करो, log 3 प्लस log x 3। कोई चीज प्रोडक्ट में रहता है ना, तो सम के फॉर्म में लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी की वजह से, और यहाँ पे क्या लिख लो 1 अपॉन, ये भी log की प्रॉपर्टी है। अगर तुम इसको चेंज करना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो, तो रेसिप्रोकल ले लो उसका, तो ऐसे लिख सकते हैं। फायदा क्या हो, देखते रहो, फायदा दिखेगा। ये 1 लिख लिए, और ये log, अब देखना ध्यान से, यहां पे ना log नहीं है, log है, बेस में 3 है। log 1 कितना होता है, 0, और वही चीज यहां पे। तो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको या तो e के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको f ऑफ x मान लो और इसको g ऑफ x मान लो, तो कैंसिल होकर 1 ही आने वाला है। बट स्टैंडर्ड फार्मूला ही बताए, और उसमें एक नोट भी बताए कि यहां वाला और यहां वाला सेम हो, और वो 0 को जा रहा हो, तो आंसर सीधा कितना लिख सकते हो, e, तो उसको उस फार्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन को देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x, तीन फंक्शन है, ठीक है, तीन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे 3 कर दिए, क्यों, वो अभी तुमको समझ में आ जाएगा क्यों किए। और यहाँ पे 1/x है, क्यों किए समझो, क्योंकि अपने को क्या बनाना है, 1 चाहिए कि नहीं, तो उस 1 को क्रिएट करने के लिए ऐसे किए। अच्छा, एक मिनट, अगर -3 किए, +3 करो, और माइनस यहाँ पे तो -3 करो, और यहाँ पे +3 करो, ठीक है, बैलेंस बना हुआ है। अब क्या करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इस a का पावर x के साथ 1 ले लो, 3 है ना यहाँ पे, तो हम 1 निकाल लिए, b का पावर x के साथ भी 1 ले लिया, और c का पावर x के साथ भी 1 ले लिए, और अपॉन 3 को लिख दिए। अब ये 3 और ये 3 को अलग करके लिख रहे, 3/3, और ऐसे नहीं भी लिखोगे तो भी काम शायद चल जाना चाहिए। चलो, अगर जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे, लेकिन अभी तो ऐसे देखो कि इस 3 और इस 3 को अलग करोगे तो 1 हो गया कि नहीं, ठीक है। और a का पावर x प्लस b का पावर x प्लस c का पावर x -3 अपॉन 3, 1/x, हाँ ठीक है। वैसे उसको वैसे करना ही पड़ेगा, बट बाद में करेंगे, अभी नहीं करते। अभी तो तुम वो ये बात को समझो कि इसमें 1/∞ वाला फॉर्म कैसे, अगर ये 0 को जा रहा है तो ये 1 को जाएगा, ये 1 को जाएगा, ये 1 को जाएगा, x का 0 जाने की वजह से, तो ऊपर वाला वैल्यू 0 को जा रहा है, तो ऊपर वाला 0 को जा रहा है तो पूरा 0 हो गया, तो 1 बनने वाला है, और ये 0 को जा रहा है तो ये पूरा इन्फिनिटी को जाएगा, तो 1/∞ का फॉर्म है कि नहीं बताओ। तो अगर ये 1/∞ का फॉर्म है तो e का पावर में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x, f की जगह में क्या पूरा। अब चलो अलग कर लेते हैं, मतलब 2 स्टेप एक साथ कर रहे हैं, f ऑफ x को भी लिख रहे हैं और अलग भी कर रहे हैं। f ऑफ x को लिख दिए, ठीक है। अब f ऑफ x को लिख दिए तो यहाँ पे g ऑफ x कौन है, नीचे वाला,
तो अपॉन x, तो अपॉन में x लिखोगे तो ये x यहीं आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/3 बाहर निकाल दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इसको लिमिट से बाहर निकाल सकते हो 1/3 को। अब यहाँ पे देखो a का पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस b का पावर c का पावर x माइनस 1 अपॉन x। बोलो क्लियर? अब लिमिट अंदर भेजोगे तो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब लिमिट इसके साथ दिखेगा तो 1 बनेगा, 1 नहीं ln a बनेगा, तो e का पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे बनेगा ln a, यहाँ बनेगा ln b और यहाँ बनेगा ln c। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए लॉग का, तो log a b c बन जाएगा कि नहीं, और इस पावर को फिर log के ऊपर, जैसे यहाँ पे 1/3 दिखेगा तो उसको पावर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अब log का एक और प्रॉपर्टी क्या होता है, log a x है और ये a पे है, तो इसका बेस और log का बेस सेम हो जाता है, तो सीधा आर्गुमेंट आंसर आ जाता है। तो ये जो log लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ log e, तो ये और ये सेम हो गया, तो सीधा आंसर क्या आएगा a b c का पावर 1/3। तो ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये तो बहुत बड़ा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और फिर उस पे पावर इन्फिनिटी, मतलब ये 1⁻∞ का फॉर्म भी नहीं है, तो इसको 1⁻∞ का फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्वेश्चन को आसानी होगा करने में। तो कैसे करेंगे, सवाल ये कि करेंगे कैसे, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख दो। ठीक है, अब एक काम करो, x² प्लस 2x माइनस 5 लिखो। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या लिख दिए, ये तो ऊपर है ही नहीं, बिल्कुल हमको ही पता नहीं है। अब प्लस 2x और क्यों लिखे, क्योंकि 4x को ब्रेक कर दिए ना 2x, तो 2x यहां भी लिखना पड़ेगा। अब 3 की जगह में क्या लिखे -5, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कुछ सोचो, 3 आ जाए 8 लिखना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, देखो ऐसे करने से फायदा ये होगा कि तुम इस चीज को ब्रेक कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, तो अलग अलग करो। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 5 रेज टू द पावर x हो गया। ठीक है, अब तुमको हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म पढ़ाए थे, याद करो। तो ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, लेकिन नीचे वाला का डिग्री ज्यादा होने की वजह से ये डोमिनेट करेगा और पूरा एक्सप्रेशन 0 को जाएगा। तो ये 0 को जा रहा है और ये 1 को जा रहा है, 1 है, तो मतलब बेस में 1 बन रहा है, बेस में 1 बन रहा है, और पावर में देखो इन्फिनिटी बन रहा है, तो 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको और सुंदर तरीका से लिखने के लिए क्या कर दो, 1 अपॉन x लिख दो। x को 1 अपॉन x भी तो लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा f ऑफ x और ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा g ऑफ x। क्या फायदा होगा उससे, फायदा ये होगा कि अब तुम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, और f ऑफ x लिखो, तो 2x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 5, और अपॉन g ऑफ x जब लिखोगे तो होल अपॉन 1 अपॉन x ही तो लिखोगे, तो वो x ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपको आता है। क्या करते थे, x कॉमन निकाल दो यहां से, तो x² हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 8/x, और यहां से x² कॉमन निकाल दीजिए, तो 1 प्लस 2/x माइनस 5/x²। अब e का पावर, ये x² खत्म, चलो यही पे कर देते हैं, ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को जाएगा, मतलब ऊपर वाला 2 हो गया, और ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, नीचे वाला 1 हो गया, तो e² इसका आंसर हो गया। और इसके आंसर के साथ साथ आपका ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, और अब आपको अगर ये चैप्टर ढंग से पढ़ लिए तो आगे वाला जो चैप्टर है कंटिन्यूटी ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, ये बहुत इजी चैप्टर है और उसमें सिर्फ लिमिट सॉल्व करना ही होता है।
तो अगर उसमें लिमिट सॉल्व करने आता है होता है और उसमें का लिमिट इतना टफ नहीं होता, बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का होता है, तो अगर तुमको लिमिट का ये सब कॉन्सेप्ट आता है ना तो वो चैप्टर में मजा आ जाएगा। 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, तो 3 मार्क्स आराम से पा सकते हो। लोग उस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे एग्जाम में, क्यों? क्योंकि उनको लिमिट नहीं आता है। जबकि विश्वास करो उसमें लिमिट का बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगता है और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसी के बेसिस पे एक और चैप्टर है मतलब इसके बेसिस पे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बेसिस पे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में एक और चैप्टर है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है? तो उसको भी करने के लिए ये आना चाहिए। तो लिमिट खत्म हो गया और आज गणतंत्र दिवस है, तो हम तो आपको ये बात नहीं बोलेंगे कि अगर देशभक्त हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तुम लोग हो, हम तुम्हारे देशभक्ति पे शक करने वाले कौन होते हैं? लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, ठीक है? चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के साथ। अब ये चैप्टर खत्म हो गया तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ये सब बातें नहीं बताएंगे, ठीक है? चलिए टाटा बाय बाय।